क्या लगेगा। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलबीर सिंह सोहल जी। सोहल जी, आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू भाई साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ आके मेरा जो इंटरव्यू करने की कोशिश की, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोहल जी, आज देश और प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर चल रही है। ये एक मजाक की बात है, वो जुमले छोड़ने की आदत है। ये भी एक उनका जुमल, जैसे मोदी जी ने खुद कहा है कि हमारे जुमले हैं, उन्होंने भी माना है। शाह जी ने भी कहा था कि ये जुमलों की बात थी, ये भी एक जुमला है। पहले ये 70 पार की बात करते थे, कितनी सीटें आई थी, अब ये 400 पार की बात करें। मेरे ख्याल ये 100 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से पहुँचेंगे। ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता बताते हैं राम मंदिर के बाद में और सब मुद्दों को लेकर के एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है। उसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ की जनता ने, हिंदुस्तान के हमारे समाज ने, जितने भी समाज है, सब ने मान लिया ये राम जी को बेचने पे तुला हुआ है। वो भगवान है, हमारे घट घट में बसते हैं। मैं राम जी को ले आया, तू कौन होता है राम जी को लेके आने वाला? राम जी तो हमारे को लेके आए हैं इस संसार के अंदर। ये कहता मैं राम जी को लेके मंदिर में आया हूँ। गेट खोल दो, गेट खोलिए। तो जिस प्रकार से आप मान रहे, हरियाणा प्रदेश में क्या मानते हैं कांग्रेस की स्थिति? हरियाणा प्रदेश में आज की जो स्थिति है ना, आंकड़े वाइज देख लो आप। आपकी हिसार की सीट से लगा लो, शुरू कर लो जी। जयप्रकाश जी भारी बहुमत से आज हिसार की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं। सरसा से आ जाओ, कुमारी शैलजा जी हैं, आज वो 3 लाख के आंकड़े को छूने को बैठी हैं, कम से कम जीतेंगी वो। ठीक है, इसी तरीके से आप जितनी भी सीटें, किसी भी सीट पे जाओ, आप पता करो, कुरुक्षेत्र वाली सीट को लगा लो, कहीं भी देख लो कहाँ कमजोर है कांग्रेस पार्टी। हर सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी की बढ़त बनी हुई है और अच्छी बढ़त बनी हुई है, जिसके ऊपर ये मुकाबले में कहीं भी नहीं खड़े हैं। इनका मुख्यमंत्री भी हार रहा है, खट्टर साहब भी जाएंगे। नहीं कुलबीर जी, आप कह रहे हैं कि हार रहे हैं। प्रदेश का अगर पूर्व मुख्यमंत्री हारता तो भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे मजबूत सीट बताई जा रही है। अब ये मजबूत सीट का तो आपके सामने आ रही है। खट्टर को तो इन्होंने खटारा समझ के साइड में कर दिया, ये काबिल ही नहीं है, इसकी देख रेख में हमने चुनाव नहीं लड़ाने। जब बीजेपी मान गई तो आम जनता क्यों नहीं मानेगी उस बात को? आप लोग, हमारा मीडिया इस बात को क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है? उनको माननी चाहिए बात। नहीं मानने की, देखो जो चीजें हैं वो आप लोगों को कथन है, कहिएगा, बिल्कुल आपकी सुन रहे हैं और जनता आपकी बातों को देख भी रही है। जनता ने तो ये दर्शा दिया, खट्टर साहब ने जो 10 साल राज किया है, खट्टर साहब तो बेचारा ये मोदी का राज समझो, उसी का चेला बल्ला है। अब जो इन्होंने काम किया, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही किसी गांव में घुस जाएं, किसी मोहल्ले में बढ़ जाएं, चाहे इनको ईंटें लगती हैं, नारे लगते हैं, इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, धक्के मार के इनको अपने एरिया से वहाँ की जनता आउट कर देती है। अगर काम किए होते तो इतनी इनकी बदनामी ना होती, इतनी बेइज्जती नहीं होती। नहीं कुलबीर जी, आप कह रहे हैं कि धक्के मार रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के अंदर सही है कि जो कोई भी मतलब गांव में जाता है कि उस कोई भी व्यक्ति है, वोट देना ना देना, ये लोकतंत्र के लिए नहीं सही है। लोकतंत्र के लिए ये सही है, कोई नेक इंसान को पकड़ के उठा के ईडी का डर दिखा के उसको जेल में डाल देना। अच्छे भले मानस को, कोई भी आदमी आज अच्छा व्यापारी इनसे डरे हुए हैं, अच्छे नेता इनसे डरे हुए हैं, ये डराने का काम करते हैं, वो अच्छी बात है। अगर जनता हक मांगने के लिए जाती, जब ये गोलियों की, पानी की, लाठियों की बशार करते हैं, तो इनको तो धक्के ही मार रही है, इनको तो सब कुछ होना है इनके साथ। तो अभी देखना अब जनता क्या हाल करती है इनका। मान लीजिए, चलो ये तो आपकी बात है कि मतलब धक्के मारना, मेरी एक सोच है और अभी हमने भाजपा के लोगों को भी देखा कि वो भी यही कहते हैं कि भाई धक्के नहीं मारने चाहिए, चाहे वोट ना दो। क्यों ना मारे? इन्होंने गोलियां मार रखी हैं। अच्छा। हमारे नौजवानों को शहीद किया, हमारे किसानों को शहीद किया, हमारे कर्मचारियों को मार के इन्होंने, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको मार के लाठियों से उनका बुरा हाल कर दिया। अभी तक उनके जख्म ठीक नहीं हुए हैं। क्यों ना लगे इनको धक्के? इनका तो जुलूस मतलब उचित मान रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच में जुड़े हुए हैं जो कोई ऐसे काम कर रहे हैं। इसके अंदर देखो जी, कांग्रेस के भी हैं, इनेलो के भी हैं, सभी पार्टियों के वर्कर तो कहीं ना कोई जुड़ा है। लेकिन आज जनता है, ये कुल मिला के एक जनता बन जाती है। जनता के मन में एक विरोध है, इनका विरोध करना है। विरोध करने का तरीका तब ये है कि जब ये नहीं रुकते तब धक्के लगते हैं। नहीं तो उन्होंने साफ कह रखा है हमारे गांव के अंदर ये लोग वोट मांगने, जो बीजेपी और उनके सहयोगी जितने भी है, हमारे गांव में वोट मांगने ना आए,
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, बाहर बोर्ड लगा रखे, क्यों नहीं मानते उस बात को? नहीं, क्या ये लोकतंत्र के अंदर सही है कि मतलब वोट मांगने के अंदर भी पाबंदी है? ना दीजिए। वोट मांगना जो है, ये आदमी इन्होंने कील नहीं काटे अपने गांव के आगे, इन्होंने दीवार नहीं करी अपने गांव के आगे, एक बोर्ड ही तो लगाया, कृपया करके हमारे गांव के अंदर हमारे को डिस्टर्ब ना करें, हमने मन बना लिया जहां वोट देने वहां हमारे को डाल लेने दो। ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ उत्तेजना होती है, उत्तेजित होकर फिर नौजवान तबका फिर थोड़ा सा तो जिस प्रकार आप, चलो ये कांग्रेस की भी है, जननायक जनता पार्टी रही है, सत्ता के सहयोगी रही थी, उसको किस तरीके से देखते? आपके सामने है कल क्या हुआ, एक जो अपने दुष्यंत जी डिप्टी सीएम साहब की माता जी हैं, मेरे दोस्त हैं अजय सिंह चौटाला, उनकी वाइफ हैं, उनका साथ क्या हाल हुआ ये देखो। लोगों ने, वहाँ की लेडीज़ ने कितना विरोध किया उनका भी। बहन जी, आपने 10 साल पहले हमने आपका खूब सपोर्ट कर दी और आपने वोट मांगे थे बीजेपी के खिलाफ और हमारे को धोखा दे के आप बीजेपी की जोड़ी में बैठ गए। आपने वोट मांगने थे तो जिस दिन किसानों पे गोलियां चल रही थी तो देवीलाल के अंश हो, आप वहाँ जाके उसी ने रिजाइन करके किसानों के बीच में बैठ जाना चाहिए था। इनको लाठियाँ गोलियाँ ये ना बरसाओ इन लोगों के ऊपर, ये हमारे आदमी हैं, क्यों नहीं गए? आज ये वोट मांगने का अधिकार समझते हैं अपना, तो विरोध तो है इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त विरोध है। तो कुलबीर जी क्या मानते हैं कि मतलब अब किसकी सरकार आने वाली है? कांग्रेस की स्पष्ट दिख रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया, मेरे कहने से नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री का, आपका प्रधानमंत्री का नेतृत्व कौन करेगा? राहुल गांधी जी, इससे मजबूत कौन है? डायनेमिक नेता है, फिजिकली देखो कितना स्ट्रांग है वो, हर मानसिक तौर पे स्ट्रांग है, पढ़ा लिखा इंसान है, अनपढ़ थोड़ी है। बोलता बोलता आगे से मॉनिटर हट जाता है, बै 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 करने लग जाता है। इनका प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री है, झूठ बोलता है स्टेज के ऊपर, पब्लिक को झूठ बोलता है। आज तक पत्रकारों से मीटिंग की इसने फेस किया किसी पत्रकार को? आज तक सामने बैठ के कोई जवाब दिया इसने किसी बात का? जी, हमारे को समझ जाती है मीडिया फिर भी उस पर विश्वास कर रहा है। नहीं, मीडिया तो देखो अपना काम कर रहा है, आपके पास भी हम बैठे हैं। आप जिस प्रकार से, क्योंकि विचारधारा कांग्रेस की भी चल रही थी कि गोदी मीडिया की एक बात कहते थे कि पत्रकार सुनते नहीं, तो क्या पत्रकार आपकी कोई सुनाई नहीं कर रहे? अब सुनना शुरू हो गया, पत्रकारों को पता है वक्त बदल रहा है, ये हमारे साथी हैं, सच्चे सिपाही जो हैं कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं। अब पत्रकारों को भी पता लग गया है, उनके जुमलों से हमारे पत्रकार भाई भी निकल चुके हैं, नहीं तो उनके चुंगल में आ चुके थे ये। तो और क्या संदेश देंगे आज आप? मेरा सभी साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, कर्मचारियों से, विद्यार्थियों से मेरी एक ही प्रार्थना है, इस जो हमारा ड्रामेटिक एक आदमी हमारे देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है, साथियों कोई लड़ाई झगड़ा दंगा करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। अपना वोट उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को जताओ और उसके खिलाफ वोट डालो, चाहे ये बार बार कहता है झोला उठा के यहाँ से अपने आप निकल जाए, हमारे को ये धक्के मार के निकालना ना पड़े। मेरी प्रार्थना बार बार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करो ताकि इनको पता लग जाए कि जनता का आवाम सबसे बड़ी चीज़ है, प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता। जी, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जी साथ कुलबीर सोहल जी, तो आप लोगों से जुड़े, फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे नए खबर के, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथी, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे बंदा मीडिया नहीं तो मीडिया मैं धो देता हूँ।